नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षाओं को लेकर के। आप रीट की कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक सवाल मन में रहता है कि जो वैकेंसी है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, कई व्यूवर्स के इस टॉपिक पर भी मेरे पास मैसेज आते हैं और वो पूछते हैं कि सर कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। बात है साथियों, जो कई व्यूवर्स के मैसेज मेरे पास भी आए कि सर कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर स्टडी का कितना टाइम रहता है कि हम बेहतर तैयारी कर सके। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न रहता होगा कि कितना टाइम यानी कि कितने घंटे हम रोजाना पढ़ाई करें कि हमारा पेपर अच्छा जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, कॉलेज प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, या फिर आप आरएस, आईएएस, एसएससी जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम आपको देना है रोजाना, तो साथियों मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जी हाँ साथियों, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जितना आपकी क्षमता है, जी हाँ साथियों, आपकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि सभी लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती है। कोई है जो 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 18 घंटे तक भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं 6 या 7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। जी हाँ साथियों, इसी तरह कुछ लोग हैं जो रात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रात को उनका मन पढ़ाई में लगता है लेकिन दिन में नहीं लगता है। और कुछ लोग हैं जिनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है दिन में। जी हाँ साथियों, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा मन दिन में पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है बजाय रात के। रात को मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो कहने का मतलब ये कि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों आपको महसूस करना है, आपको पहचानना है कि आप कब यानी कि कौन से समय पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई आप कर सकते हैं और कितने घंटे आप रोजाना पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथियों। तो ये आपको महसूस करना है, आपको खुद को सोचना है, दूसरों को नहीं देखना है। हमें दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है कि वो 18 घंटे पढ़ रहा है या 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 18 घंटे पढ़ूं, मैं भी 10 घंटे पढ़ूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं साथियों। यहाँ साथियों आपका जो मस्तिष्क है वो कितनी देर पढ़ाई कर सकता है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा साथियों कि जिस समय आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगे उस समय आपको पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए, उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मेरा मन सुबह सुबह पढ़ाई में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मन मेरा लगता है, तो मैं सुबह के समय को बर्बाद नहीं करता, मैं पढ़ाई जरूर करता हूँ। तो साथियों इस तरीके से जितना आपका मन मस्तिष्क पढ़ाई कर सके उतना आपको पढ़ना चाहिए। आप यदि पढ़ना चाहें तो आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आप कोशिश करें पढ़ने की तो साथियों और ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा, आपको नींद आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं और आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा साथियों, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, बल्कि आपका समय ही बर्बाद होगा। जी हाँ साथियों, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी देर यानी कि उस समय आराम कर ले और आराम करने के कुछ देर बाद रिलैक्स होकर के आप पढ़ाई शुरू कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई कितने घंटे करें ये केवल आप पर ही डिसाइड करता है साथियों। आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है ये आप अच्छे से जानते हैं और आप कौन से समय में बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं ये भी आप ही जानते हैं। इसलिए आपको ही तय करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि आपको कम से कम 5-6 घंटे तो जरूर पढ़ना है। अब कोशिश ये करनी कि इससे ज़्यादा भी आप पढ़ाई कर सके। जी हाँ साथियों, अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप इससे ज़्यादा भी पढ़ाई कर सके, इससे ज़्यादा समय आप पढ़ाई के लिए निकाल सके। बाकी तो आपको कम से कम साथियों 5-6 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए और इतना समय तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है
साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से मेरी आपको यही राय है, यानी कि सुझाव है कि पढ़ाई का कोई समय निश्चित नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी क्षमता है, उतना आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, दूसरों से कभी तुलना नहीं करनी है। आपको केवल अपना पूरा फोकस पढ़ाई भी करना है और एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक वातावरण आपका पढ़ाई का बनाना है। जी हाँ साथियों, आपका मन मस्तिष्क केवल पढ़ाई के लिए ही तैयार रहे, बाकी जो सारे काम हैं उनको छोड़ करके आपका जो मन मस्तिष्क है उसमें पढ़ाई करने की एक ललक, एक लालसा होनी चाहिए। यानी कि आपका मन केवल पढ़ाई की ओर ही प्रेरित होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, मुझे ये वाला चैप्टर आज निपटाना है। तो इस तरीके से साथियों एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कीजिए, पढ़ाई के प्रति आप एक जुनून, एक ललक होना चाहिए। तो यकीन मानिए डेफिनेटली आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा समय यानी कि अच्छे घंटे आप रोजाना आप निकाल लोगे पढ़ाई करने के। तो साथियों इस तरीके से ये जो टॉपिक है, इस पे जो मैंने आपको सुझाव दिए, जो बातें बताई है, ये निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये मेरे अनुभव है, निजी अनुभव है। जैसा मैं करता हूँ वही बातें मैंने आपको बताई है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। यकीन मानिए साथियों, इस तरीके से आप यदि पढ़ाई करेंगे अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के, अपने कैपेसिटी के अनुसार साथियों, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन आप आराम से 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप इतनी पढ़ाई करते तो काफ़ी है, क्योंकि साथियों आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायना नहीं रखता, बल्कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये मायना रखता है। इसलिए साथियों आप अच्छी किताबें पढ़े, सिलेक्टेड बुक्स पढ़े, अच्छा पढ़े, मन लगा करके पढ़े, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो सके, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं साथियों मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।